So, good morning students. Welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बेटा आज की वीडियो लेक्चर में हमने आपका मेगा बूस्टर फाउंडेशन 5 डिस्कस करना है. सबसे पहले बॉटनी का पेपर डिस्कस करते हैं. तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन है नॉन फ्लैजिलेटेड बट गैमीट्स सिमिलर इन साइज प्रेजेंट इन. तो यहाँ पे बच्चे आपको गैमीट्स के बारे में बताना है, और गैमीट्स की बात है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताना है इन प्लांट्स, राइट. तो यहाँ अगर एनसीईआरटी में अगर आप देखें तो क्या कह रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स. नाउ दीज गैमीट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज. किसमें? यूलोथ्रिक्स में. कैसा है? फ्लैजिलेटेड है और सिमिलर है. क्वेश्चन पूछा गया है नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज. तो नॉन फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज किस में मिलता है बच्चे? स्पाइरोगेरा. तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पाइरोगेरा हो जाएगा. ठीक है. इस तरह के जो रिप्रोडक्शन होते हैं उसको आइसोगैमस कहते हैं. अगर फ्यूजन हो रहा है दो गैमीट्स का जो कि डिसिमिलर है इन साइज में, जैसे कि यूटेरिना में, तो दैट इज एन आइसोगैमस. एंड अगर फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड वन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमीट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट इज टर्म्ड एज oogamous. एग्जाम्पल क्या है? वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, राइट. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पाइरोगेरा. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन. हम लोगों ने प्लेसेंटेशन पढ़ा था, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स जो हैं वो किस तरीके से है, मार्जिनल है या फिर एक्साइल है, बेसल है, पेराइटल है. तो एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में होता है? चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन में. NADP स्टैंड्स फॉर निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. रुबिस्को स्टैंड्स फॉर राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. ठीक है. नेक्स्ट वन इज फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ C2 पाथवे. C2 पाथवे जो है जिसको कि हम फोटो रेस्पायरेशन भी कहते हैं, एक बेसफुल प्रोसेस है. तो इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या होगा? दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट. ठीक है. C3 की अगर हम बात करें तो C3 के अंदर प्रेजेंट होता है 3-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड. सॉरी, क्या होगा? PEG होता है. फॉस्फोग्लिसरेट होता है, उसमें फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट होता है C3 के अंदर. और C4 की बात करें तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है. ठीक है. C2 में फॉस्फोग्लाइकोलेट. वेरी शॉर्ट की बात करें तो वेरी शॉर्ट में क्या है? राइट एनी 4 डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? इट कंप्राइजेज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट. So this group includes many kind of eukaryotic unicellular organisms. Some of these organisms use appendages such as hair-like cilia or whip-like flagella for moving around. Their mode of nutrition can be autotrophic और heterotropic. Autotrophic भी हो सकते हैं, अपना खाना खुद से भी बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, या फिर वो डिपेंड हो सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए. Examples of protista: unicellular algae, Chlamydomonas and volvox, diatoms and protozoa, that is amoeba. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल. एक प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर बताना है. सबसे पहले तो एक न्यूक्लियोइड बनाएंगे. एक आपके पास ये देखिए, बिना किसी मेम्ब्रेन का एक नेकेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इंसिपाइन न्यूक्लियस प्रेजेंट है. जो जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है ना. फिर यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना है आपको. सबसे अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद जो है सेल वॉल प्रेजेंट है, फिर उसके बाद म्यूकेलेज की एक लेयर है, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं जिसे, है ना. इसके बाद फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा. फ्लैजिलम के 3 पार्ट होते हैं. ये जो है दिस वन इज कॉल्ड एज हुक, बेसल बॉडी, ये हुक है, और ये क्या है? फिलामेंट है. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लैजिलम के पार्ट्स क्या क्या हैं इन बैक्टीरिया. तो बेसल बॉडी है, हुक है और फिलामेंट है. ठीक है. इसके बाद एक यहाँ पे इस तरीके से मीजोजोम्स बनता है. मीजोजोम्स एक इनवर्ट फोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और प्रोकैरियोट्स में मीजोजोम्स ही रिप्रोडक्शन का भी काम करता है, रेस्पिरेशन का भी काम करता है, एनर्जी जनरेशन का काम करता है ना. इट इज़ अ वेरी यूजफुल पार्ट, ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल. ग्लाइकोजन्स प्रेजेंट हैं, RNA प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स है, पॉलीराइबोसोम्स हैं, साइटोप्लाज्म है, पाइलस प्रेजेंट है.
तो 3 तरह की चीज़ें होती हैं, सीलिया भी होता है, पाइलस हो सकता है, फ्लैजेलम हो सकता है। फ्लैजेलम का काम होता है लोकोमोशन के अंदर, पाइलस जो है वो या फिम्ब्रिय जो है अटैचमेंट करता है, ठीक है, अटैचमेंट में हेल्प करेगा। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर rhizoids? Rhizoids are a filamentous outgrowth or root hair on the underside of the thallus in the some lower plants. रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, रूट है, आउटग्रोथ है एक ऑन द अंडर साइड ऑफ द थैलस इन दी सम लोअर प्लांट्स, स्पेशली इन मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स में प्रेजेंट होता है, सर्विंग बोथ टू एंकर द प्लांट एंड इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स टू कंडक्ट वाटर। अटैचमेंट में, एंकरिंग में हेल्प करता है ना, टू कंडक्ट द वाटर। फिर क्वेश्चन पूछा गया है मोनेरा एंड प्रोटिस्टा के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। तो ये जो है ऑलमोस्ट ऑल हैबिटेट में मिलता है, ये जो है प्राइमरली एक्वाटिक होता है। दीज आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। वेरी मेजर डिफरेंस, दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन देयर वॉल सेल, है ना, डज हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन देयर सेल्स, shows asexual mode of reproduction, they shows both sexual and asexual mode of reproduction। इसमें भी होता है, मोनेरा भी कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, बट दैट्स जस्ट द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एक्सेट्रा, और यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा प्रोटिस्टा में एमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा, राइट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज प्लास्टिसिटी एंड हेटेरोफाइली। So plant follow different pathways in response to environment or phases of life to form different kind of structures। Plant है वो अलग अलग environment में या जो different phases हैं, juvenile phase में, adult phase में, है ना, mature phase में, वो अलग अलग pathways जो हैं वो adapt करते हैं, follow करते हैं। This ability is called as plasticity। Example, heterophyly in cotton, coriander and larkspur। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है heterophyly किस किस में देखा जा सकता है। एनसीईआरटी कहती है कॉटन, कोरिएंडर एंड लक्सपोर, ये 3 एग्जाम्पल याद रखेंगे। इन सच प्लांट द लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट्स आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन द मैच्योर प्लांट्स। अब यहाँ पे देखिए जुवेनाइल प्लांट का जो शेप है वो मैच्योर प्लांट के शेप से डिफरेंट होगा। तो ये किस तरीके का हेटेरोफाइली है? दिस वन इज कॉल्ड एज डेवलपमेंटल हेटेरोफाइली, ठीक है, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। ऑन द अदर हैंड डिफरेंसेस इन शेप्स ऑफ लीव्स प्रोड्यूस्ड इन एयर एंड दोज प्रोड्यूस्ड इन वाटर इन बटरकप ऑल्सो रिप्रेजेंट द हेटेरोफाइलस डेवलपमेंट ड्यू टू द इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बटरकप जो है प्लांट है जिसमें अगर वो एयर में अगर प्रेजेंट है ना, डेवलप कर रहा है, तो वहाँ पे उसका शेप डिफरेंट हो जाता है। अगर उसी को वाटर में अगर वो डेवलप कर रहा है तो उसका शेप अलग हो जाएगा। तो ये किस तरीके का है, इसके अंदर किस तरीके का, इन्वायरमेंटल हेटेरोफाइली है ये, तो ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो दिस फेनोमेनन ऑफ हेटेरोफाइली इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी, राइट। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। डिफरेंशिएट पूछा गया है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम में। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 6 to 7, 8 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 11 पॉइंट्स दिए हैं, आप इसमें से जो भी पॉइंट्स आपको इजी लगता है। फॉर एग्जांपल हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कॉलनकाइमेटस सेल्स। यहाँ पे हाइपोडर्मिस जो है वो कॉलनकाइमा का बना होगा, यहाँ पे हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा का बना होगा। ग्राउंड टिश्यू डिफ्रेंशिएट होता है कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड पिथ। यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। स्टार्च शीथ प्रेजेंट होगा, इसमें एब्सेंट है। पिथ प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट है। पेरिसाइकिल प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट है। मेडुलरी रेज प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। वस्कुलर बंडल्स आर ओपन, यहाँ पे वस्कुलर बंडल क्लोज्ड है। वस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग, यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल है दे आर स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू। बंडल कैप प्रेजेंट होगा, यहाँ पे बंडल शीथ प्रेजेंट है। Protoxylem lacuna is absent, protoxylem lacuna is present, phloem parenchyma is present, phloem parenchyma is absent. So these are the different anatomical differences between dicot stem and dicot monocot stem.
फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्बेरियम क्या होता है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस दैट हैड बीन स्टोर्ड एप्रोप्रिएटली, databased and arranged systematically to ensure quick access to students, researchers and in general for public for scientific research and education। हम किसी भी प्लांट को, उसके पार्ट को ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं, उसको फिर एक हर्बेरियम शीट पे पेस्ट करते हैं, है ना, उसका डेटाबेस बनाया जाता है, सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाता है ताकि उसका यूज़ किया जा सके साइंटिफिक पर्पस के लिए। सो इट इज़ अ कलेक्शन स्टोर ऑफ प्लांट इन देयर ड्राइड कंडीशन। इसमें प्लांट they are pressed, dried and preserved on a white sheet for reference. The sheet with specimens are arranged in one of the accepted system of classification. Herbarium aids in taxonomical studies for different species. Example क्या है? Royal Botanical Garden at Kew in England is the largest herbarium in the world. It is World Heritage Site and houses extensive botanic collection of 70 lakh specimens. ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस। तो फोटोसिंथेसिस जो है इट अकर ओनली इन प्लांट्स एंड सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। रेस्पिरेशन सब में होता है, ये होगा इन द प्रेजेंस सनलाइट, ये कभी भी हो सकता है दिन में। इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट एंड डिपेंडेंट ऑन लाइट। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। रॉ मटेरियल क्या है? CO2 एंड वाटर। यहाँ पे इट यूजेस कार्बोहाइड्रेट और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड ऑक्सीजन। इन दिस प्रोसेस लाइट एनर्जी इज फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी एंड स्टोर्ड इन कार्बोहाइड्रेट। इन दिस प्रोसेस केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कार्बोहाइड्रेट्स बर्न्स टू रिलीज एनर्जी। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है और रेस्पिरेशन जो है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें ऑक्सीजन इज लिबरेटेड इन दिस प्रोसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड। इन दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, राइट। नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड इन एग्रीकल्चर। एब्सिसिक एसिड एक इनहिबिटरी प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जिसको कि हम एजिंग हार्मोन भी कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट स्टिमुलेट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस। इसकी वजह से जो स्टोमेटा है वो क्लोज होता है, दैट्स वाई इट एक्ट एज अ स्ट्रेस हार्मोन। हेल्प करता है मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, इनहिबिट्स प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड सीड जर्मिनेशन। इट इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग एब्सिशन और डोर्मेंसी को रेगुलेट करता है, इंड्यूस करता है सीड डोर्मेंसी एंड इट एड्स इन विदस्टैंडिंग डेसिकेशन एंड वेरियस अनडिजायर्ड ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये कुछ रोल्स हैं एब्सिसिक एसिड के। अब यहाँ पे ये 3 मार्क्स में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। अगर 5 मार्क्स में पूछा जाए तो आप इन डिटेल बताएंगे इसके बारे में। नेक्स्ट इज डिस्कस इन डिटेल डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज इन असेंडिंग ऑर्डर विथ एग्जाम्पल्स। असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन व्हिच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। हम एक हायरार्की में बताते हैं उसको, है ना। स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस है जिसमें हर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी को एक रैंक कहा जाता है। हर कैटेगरी जो है कंस्टिट्यूट्स अ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड एज टैक्सॉन। फॉर एग्जाम्पल क्लास मैमेलिया, ईच कैटेगरी और टैक्सॉन रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब एक्सेंडिंग ऑर्डर देख लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर देखो तो सबसे पहला आता है स्पीशीज। क्या है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। लोएस्ट कैटेगरी है, ठीक है। जीनस है एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। एग्जाम्पल पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल आर स्पीशीज ऑफ जीनस सोलेनम। लायन, टाइगर, लेपर्ड जो है स्पीशीज हैं जीनस पैंथेरा के। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम जीनस फेलिस, जीनस ऑफ कैट्स। फैमिली की बात करें उसका फैमिली आता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड जेनरा। फैमिली सोलेनेसी इंक्लूड्स जीनस सोलेनम, जीनस पिटूनिया एंड जीनस धतूरा। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है ये। फैमिली फ्लाइडी इंक्लूड्स जीनस पैंथेरा एंड जीनस फेलिस। फिर बात आती है ऑर्डर की, इट इज़ द असेंबलीज ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्लास क्या है? इट इज़ असेंबलीज ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स।
एग्जाम्पल्स दिया गया है, फाइलम क्या है, डिवीजन इन द क्लास ऑफ प्लांट्स, इन द केस ऑफ प्लांट्स इट इज़ असेंबलेज ऑफ रिलेटेड क्लासेस, और किंगडम क्या है, द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फाइलम। तो सबसे अगर स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें, लोएस्ट कैटेगरी की बात करें तो स्पीशीज़ है, और अगर सबसे बड़े यूनिट की बात करें, हाईएस्ट कैटेगरी की बात करें तो वो किंगडम है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया है, गिव एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ क्रैब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रैब साइकिल क्या करता है, वो पायरुविक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज द रिएक्शन विच हेल्प इन कन्वर्टिंग पायरुविक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, TCA साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, इन द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द सिट्रिक साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम A, इससे पहले क्या होगा, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम A में। ठीक है, देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, सबसे पहला प्रोसेस जो होता है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम A में। ठीक है, ये आपका 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये आपका 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे NADH रिलीज होगा। यहाँ पर क्या होगा, जो NAD है, क्योंकि इसको हम ब्रिज रिएक्शन भी कहते हैं, तो यहाँ पे NAD कन्वर्ट होता है NADH के अंदर। ठीक है, लाइक दिस। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करेगा, दिस वन इज 4 कार्बन मॉलिक्यूल, ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इससे बन जाता है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल, दैट इज सिट्रिक एसिड सिट्रेट। अब यहाँ पे जो पहला मॉलिक्यूल जो बना है वो सिट्रिक एसिड बना है, दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल। नाउ दिस 6 कार्बन मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से बनेगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, यहाँ से ये बन जाता है 5 कार्बन का मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक CO2 रिलीज होगा और NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर, एनर्जी आ गई। Now the alpha ketoglutarate, it get converted into succinyl coenzyme A, it releases 1 carbon dioxide and it convert NAD into NADH. Now this succinyl coenzyme A get converted into succinate, अब यहाँ पे ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और जब ये कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे जो कोएंजाइम A है वो हट जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे GDP जो है कन्वर्ट हो जाता है GTP के अंदर। तो इट्स जस्ट लाइक ADP इट कन्वर्टेड इनटू ATP। तो यहाँ पे एक ATP मिल गया हमें, यहाँ पे हमें एक NADH मिला था, यहाँ पे हमें एक NADH मिला है, और यहाँ पे हमें एक NADH मिला है। ठीक है, ये एनर्जीज हैं। नाउ दिस सक्सिनेट 4 कार्बन मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू फिमरेट, अगेन 4 कार्बन मॉलिक्यूल, तो FAD कन्वर्ट हो जाएगा FADH के अंदर, FADH2। नाउ दिस फ्यूमरेट गेट कन्वर्टेड इनटू 4 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज मेलेट, और मेलेट कन्वर्ट हो जाएगा आपका ऑक्सैलो एसीटेट में, और यहाँ पर फिर से एनर्जी रिलीज होगी, NAD कन्वर्ट इनटू NADH, राइट। सो दिस इज क्रैब साइकिल, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास अब ये मॉलिक्यूल, हमारे पास एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड आए, 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड। तो क्रैब साइकिल कितनी बार चलेगा, 2 टाइम चलेगा। तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होंगी वो भी कितने टाइम्स होंगी, 2 बार चलेंगी, है ना। तो यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, 2 NADH यहाँ पर, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे, 2 ATP इधर, यहाँ पे 2 FADH2, यहाँ पे 2 NADH। ठीक है, तो ये आपका क्रैब साइकिल है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन C4 पाथवे और Hatch-Slack पाथवे। C4 पाथवे जो है एक साइक्लिक प्रोसेस है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट PEP, and is present in the mesophyll cells. The enzyme that catalyzes the CO2 fixation is PEP carboxylase or pepcase. C4 साइकिल का प्राइम इंपॉर्टेंस क्या है, टू अवॉइड द फोटो रेस्पायरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन जो है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं बच्चे।
एक मीजोफिल सेल है और दूसरा है बंडल शीथ। तो आप देखेंगे कि जो कैल्विन साइकिल यहाँ पे हो रहा है, C3 साइकिल, वो कहाँ पे हो रहा है, वो होता है आपका बंडल शीथ के अंदर। जो रिबिस्को एंजाइम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो बंडल शीथ के अंदर प्रेजेंट है, टू अवॉइड फोटो रेस्पायरेशन। तो एटमॉस्फेरिक CO2 एंटर करेगा, PEP कार्बोक्सिलेज जो है वो PEP को कन्वर्ट कर देगा ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, दिस वन इज 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, यहाँ पे 1 कार्बन आया, तो 1 कार्बन प्लस 3 कार्बन क्या बन गया, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, ऑक्सैलोएसीटेट। नाउ दिस ऑक्सैलोएसीटेट गेट कन्वर्टेड इनटू 4 कार्बन मॉलिक्यूल मैलिक एसिड, मैलेट। ये मैलेट जो है वो यहाँ से अंदर जाएगा, किसके अंदर, बंडल शीथ के अंदर, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पे ये मैलिक एंजाइम जो है वो NADP को NADPH में कन्वर्ट करता है और यहाँ पे ये CO2 दे देगा, एक CO2 एक कार्बन यहाँ पे आ गया। तो कितने कार्बन बचे हमारे पास, 3 कार्बन। ये 3 कार्बन क्या बना देता है, पायरुविक एसिड बना देता है, पायरुवेट। नाउ दिस 1 कार्बन मॉलिक्यूल गोज टू दिस कैल्विन साइकिल, और कैल्विन साइकिल प्रोसीड करेगा, है ना, और ग्लूकोज बनाएगा। और ये जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इट अगेन गेट ट्रांसपोर्टेड टू द मीजोफिल सेल। वहाँ पे प्रेजेंट है पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, जो कि इसको कन्वर्ट कर देता है अगेन इन PEP। तो इस तरीके से आप C4 साइकिल जो है आप लोगों ने इस डायग्रामेटिकली और प्रॉपर डिफाइन करते हुए आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। So the 3 carbon molecule is transported back to the mesophyll cell where it get converted to PEP again, thus completing the cycle। इस तरीके से बताना है आपने। So this is all about different questions of botany। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपका zoology का पेपर। zoology में क्या है, शॉर्ट में क्या पूछा गया है, वेरी वेरी शॉर्ट में, अमाइलोप्लास्ट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड है एक तरीके का, है ना, ल्यूकोप्लास्ट है अमाइलोप्लास्ट, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। क्रोमेटिन नेम गिवन बाय फ्लेमिंग, साइंटिस्ट के नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन पैकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स कौन से स्टेज में बनेगा, काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन कहाँ पे होता है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग कहाँ पे होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आप याद रखेंगे 1 वर्ड के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन पैकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। व्हाट इज डायबिटीज इंसिपिडस? An impairment affecting synthesis or release of ADH results in the diminished ability of the kidney to conserve water, leading to water loss and dehydration. This condition is known as diabetes insipidus. Next is our vertebral column is formed by, vertebral column में हमारे पास 7 bones होते हैं सर्वाइकल, हमारे पास 12 बोन्स होते हैं थोरेसिक, 5 होते हैं हमारे पास लंबर, 1 होता है हमारे पास सैक्रल और 1 होता है हमारे पास कॉकिक्स। टोटल हमारे पास हो गए 26। तो कितने बोन्स हो गए? 26। वेरी शॉर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ राइबोसोम्स? राइबोसोम्स जो है इट इज़ एन इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ बोथ आरएनए एंड प्रोटीन एंड इट इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इट रीड्स द मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस एंड ट्रांसलेट दैट जेनेटिक कोड इनटू स्पेसिफाइड स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड्स व्हिच ग्रोज इनटू अ लॉन्ग चेन्स दैट फोल्ड्स टू फॉर्म द प्रोटीन्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जाके अटैच कर जाता है, रफ ER, it helps in the synthesis of proteins. Next one is write short note on oligosaccharide. Oligosaccharide क्या है? आपको पता है कि सैकराइड जो होता है उसको हम शुगर कहते हैं। अगर एक सैकराइड है तो हम उसको मोनो कहते हैं, मोनोसैकराइड कहते हैं। अगर 2 to 10 सैकराइड्स हैं तो उसको हम ओलिगोसैकराइड कहते हैं, और मोर देन 10 अगर सैकराइड्स हैं तो उसको हम पॉलीसैकराइड्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ओलिगोसैकराइड पे शॉर्ट नोट, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 to 10 मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल्स व्हेन हाइड्रोलाइज्ड।
2 से 10 सैकराइड्स में इसको तोड़ा जा सकता है। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डाइसैकराइड, अगर 2 हैं तो डाई, 3 हैं तो ट्राइसैकराइड, 4 हैं तो टेट्रासैकराइड एंड सो ऑन, बेस्ड ऑन हाउ मैनी मोनोसैकराइड्स दे प्रोड्यूस व्हेन हाइड्रोलाइज्ड। एग्जाम्पल, आफ्टर हाइड्रोलिसिस सुक्रोज किस चीज़ का बना होता है? ग्लूकोज का बना होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, और एक मॉलिक्यूल का बना होता है फ्रक्टोज। तो 1 ग्लूकोज प्लस 1 फ्रक्टोज, इट फॉर्म्स 1 सुक्रोज। तो ये आपका जो डायग्राम है ग्लूकोज का है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये फ्रक्टोज का है, दोनों ही जो हैं वो आपका C6H12O6 है ना। फॉर्मूला दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा और ये दोनों अटैच हो जाएंगे और क्या बना देगा? दिस वन इज सुक्रोज। ठीक है, कौन सा कार्बन? फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन के बीच में बॉन्ड हो जाता है। फर्स्ट कार्बन किसका? ग्लूकोज का, और सेकेंड कार्बन किसका? फ्रक्टोज का। ये याद रखें, ठीक है। सो दिस इज ओलिगोसैकराइड। नेक्स्ट वन इज 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन सेल साइकिल। सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है, 2 मार्क्स में पूछा गया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। द सेल साइकिल इज रिपीटिंग सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, डीएनए सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। ग्रोथ करता है सेल साइकिल, डीएनए सिंथेसिस कराता है और सेल डिवीजन कराता है। सेवरल फेजेस हैं। माइटोटिक फेज में जो होगा इट इंक्लूड्स बोथ माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। दिस इज व्हेन द न्यूक्लियस एंड देन द साइटोप्लाज्म डिवाइड। जब न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, दैट इज द कैरियोकाइनेसिस एंड द साइटोकाइनेसिस। ये इंक्लूड होता है किसमें? माइटोटिक फेज में। एंड सिमिलरली इन मियोसिस एज वेल। The other 3 phases are the G1 phase, S phase and G2 phase are generally grouped together as the interphase. During interphase, the cell grows, performs routine life processes and prepares to divide. So this is the explanation for cell cycle. Next है, if you are given a specimen, what are the steps that you would follow to classify it? कोई specimen मिला है आपको, आप क्या क्या चीज़ें लिखेंगे? तो स्टेप्स है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताएंगे, आप उसका कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे बॉडी स्ट्रक्चर का कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। आप बताएंगे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। आप बॉडी सिमेट्री की बात करेंगे कि वेदर इट इज़ बायरेडियल और इट इज़ बायलेटरल और रेडियल। आप सिलोम की बात करेंगे कि वेदर दे आर सिलोमेट, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट। फिर आप फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं, आप इसमें जर्म लेयर्स की बात करते हैं, इसमें बात होगी नोटोकॉर्ड के बेसिस पे आप बताएंगे, आप सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म के बेसिस पे बताएंगे। फिर आप सर्टेन फिजियोलॉजिकल जो स्टेप्स हैं लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, क्लोज कंप्लीट है कि नहीं, इनकम्प्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है या क्लोज्ड है ना, इस तरह की चीज़ें। रिप्रोडक्शन कैसा है, इंटरनल है फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ये सारे कुछ स्टेप्स हैं जो कि बताते हैं टू क्लासिफाई एनी स्पेसिमेन। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द रीजंस दैट यू कैन थिंक फॉर द आर्थ्रोपोड्स टू कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द एनिमल किंगडम। ऐसा क्या है कि जो आर्थ्रोपोड है वो लार्जेस्ट ग्रुप है? तो जॉइंटेड लेग्स होते हैं, दैट अलाउज मोर मोबिलिटी ऑन द लेंथ। हार्ड एक्सोस्केलेटन बना होता है काइटिन का, दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी। द हार्ड एक्सोस्केलेटन ऑल्सो रिड्यूसेस वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द आर्थ्रोपोड्स, मेकिंग देम मोर एडेप्टेड टू द टेरेस्ट्रियल कंडीशंस। इसलिए वो ज़्यादा फ्लरिश करते हैं आर्थ्रोपोड्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेस मेकर एंड पेस सेटर। तो जो हार्ट है एट द कॉर्नर साइड ऑफ द राइट ऑरिकल, अगर आप हार्ट की बात करें इस तरीके से, है ना, इस तरीके से अगर आप बात करें हार्ट की, तो यहाँ पे ये आपका राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इस जगह पे प्रेजेंट होता है ऊपर की तरफ एट द कॉर्नर ऑफ द राइट ऑरिकल नियर द ओपनिंग ऑफ द वेना कावा, जहाँ पे वेना कावा की ओपनिंग है। ये वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा है, यहाँ पे इसकी ओपनिंग है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एसए नोड।
which generates impulse that spread in all the directions. It is also called as pacemaker. तो pacemaker क्या है? साइनोआर्टियल नोड, SA नोड, और दूसरा होता है यहां पर another band of muscular tissue called as atrioventricular node. AV node is also present in the lower side of the right atrium, which strengthens the signals generated by SA node. It is called as pace setter. तो यहां पर ये क्या है? This is AV node. तो SA नोड क्या है? पेस सेटर, पेस मेकर है, और AV नोड क्या है? पेस सेटर है. राइट? तो ये इस तरीके से आप बता सकते हैं एग्जाम में. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज अंडर द बोथ द नर्वस एंड केमिकल कंट्रोल्स. दोनों के कंट्रोल में नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होगा और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होगा. न्यूरल रेगुलेशन, द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड पोंस वेरोली एक्ट as the respiratory center, which is composed of group of neurons. Hence respiratory center is divided into medullary respiratory center and pons respiratory center. ये देखिए डोर्सल यहाँ पे मेडुलर रेस्पिरेटरी सेंटर है और पॉन्स रेस्पिरेटरी सेंटर है. यहाँ पे डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. ये इंस्पिरेशन को कॉज करता है, ये इट कॉजेज द एक्सपायरेशन. लोकेटेड इन द डोर्सल पोर्शन ऑफ मेडुला, दिस इज लोकेटेड इन द वेंट्रोलेटरल पोर्शन ऑफ द मेडुला. पॉन्स रेस्पिरेटरी सेंटर की बात करें तो यहाँ पे न्यूमोटैक्सिस सेंटर होता है और एपनिस्टिक सेंटर होता है. इट फंक्शंस टू लिमिट इंस्पिरेशन. लोकेटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ पॉन्स वेरोली और इट कंट्रोल्स द डेप्थ ऑफ द इंस्पिरेशन. तो यहाँ पे एपनिस्टिक सेंटर जो है वो इंस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो एक्सपायरेशन के लिए, एक्सहेलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, तो इस तरीके से आप रेगुलेशन बताएंगे. केमिकल रेगुलेशन की बात करें, इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ CO2, ऑक्सीजन एंड H+ आयन कंसंट्रेशन इन द ब्लड. रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं कैरोटिड बॉडीज के अंदर लार्जेस्ट नंबर में, आयोटिक बॉडीज एंड इन द ब्रेन. जो कैरोटिड बॉडीज एंड आयोटिक बॉडीज आर द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स वेयर दीज लोकेटेड इन द ब्रेन एंड ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स. तो कीमोरिसेप्टर जो है पेरिफेरल है, स्टिमुलेट्स बाय द डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड इंक्रीज्ड H+ कंसंट्रेशन. और जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है, इट स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्रेन्स एक्स्ट्रा सेलुलर. इस तरीके से आपने मेंशन करना है. नेक्स्ट है वाटर वास्कुलर सिस्टम. क्या है वाटर वास्कुलर सिस्टम? एकाइनोडर्म्स में प्रेजेंट होता है. एक सिस्टम है जिसमें कि वाटर सर्कुलेशन होता है, इन विच सी वाटर एंटर्स द बॉडी थ्रू द मेड्रीपोराइट. यहाँ पे देखो मेड्रीपोराइट से वाटर एंटर करेगा या इसके अंदर फिल होगा रिंग कैनाल के अंदर. रिंग कैनाल से चला जाएगा किसके अंदर? रेडियल कैनाल के अंदर, है ना. और यहाँ से चला जाता है किसके अंदर? यहाँ चला जाएगा, देखो यहाँ पे ट्यूब फिट लगे हुए हैं अलग अलग इस तरीके से. तो एम्पुलर, ट्यूब फिट एंड सकर. तो ये हेल्प करता है. इट इज ऑल्सो नोन एज वाटर वास्कुलर सिस्टम. दिस सिस्टम हेल्प्स इन द एनिमल इन लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल. इसको एम्बुलेक्ट्रल सिस्टम भी बोलते हैं. राइट? तो इस तरीके से आपने ये वाला आंसर देना है इस क्वेश्चन. फिर क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कॉर्डेट्स. नॉन कॉर्डेट्स यानी कि कॉर्ड एब्सेंट है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट. सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल हॉलो और सिंगल होगा, यहाँ पे वेंट्रल सॉलिड एंड डबल है. फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स. तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे गिल स्लिट्स एब्सेंट हैं. हार्ट यहाँ पे वेंट्रल है, हार्ट यहाँ पे डोर्सल है अगर प्रेजेंट होगा तो. पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, यहाँ पे एब्सेंट है. गट इज वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड, गट इज डोर्सल टू नर्व कॉर्ड. इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे. प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन द सेल्स ऑफ द प्लांट, एल्गी एंड फ्यू यूकैरियोटिक सेल्स. मेजर 3 तरीके का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन पिगमेंटेशन होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. ग्रीन प्लास्टिड विच कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्रोमोप्लास्ट जो है कलर्ड प्लास्टिड है फॉर पिगमेंट सिंथेसिस एंड स्टोरेज. पिगमेंट प्रेजेंट इन देम इज कैरोटीन विच गिव्स अ डिफरेंट कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. Xerontoplasm जो है are the chloroplasts that are going through the aging process. These are present in the leaves in which no more photosynthesis occurs, such as
इन द फॉल मंथ, जब पतझड़ आता है ना, तो कलरफुल हो जाते हैं, पीलापन आ जाता है, इसकी वजह से आता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है, दीज आर द कलरलेस प्लास्टिड्स फॉर मोनोटर्पीन सिंथेसिस फाउंड इन नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। स्टोरेज करता है, लाइक अमाइलोप्लास्ट स्टोर्स स्टार्च, प्रोटीनोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट स्टोर्स प्रोटीन्स, एंड एलायोप्लास्ट स्टोर्स फैट एंड ऑयल्स। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा गया है कार्डियक साइकिल इन ह्यूमन। सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे। द कार्डियक साइकिल इज द परफॉर्मेंस ऑफ द ह्यूमन हार्ट बिगिनिंग फ्रॉम द हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट। एक हार्ट बीट से लेके नेक्स्ट हार्ट बीट तक क्या होता है, साइकिल को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। इट रेफर्स टू द रिपीटिंग पैटर्न ऑफ सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल, दैट इज द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। तो एक रिपीटिंग पैटर्न है कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का, डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक का। ईच साइकिल ऑफ आर्टियल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल इज ऑफ 0.8 सेकेंड। Auricles में systole only lasts for 0.1 second and diastole remains for 0.7 second. On the other hand, ventricles have a longer systole 0.3 second का ventricle systole होगा, contraction होगा due to highly muscular walls. Thus the diastole in ventricles last for 0.5 seconds only. ये जो seconds हैं ये बताना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे events हैं। आर्टियल सिस्टोल में आर्टिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगा, ब्लड फ्लोज फ्रॉम द आर्टिया टू द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल सिस्टोल, आर्टियल सिस्टोल कितने मिनट का बताया था मैंने, कितने सेकंड का बताया था, 0.1 सेकंड का। वेंट्रिकल सिस्टोल कितना है, 0.3 सेकंड का। सो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज्ड हो जाएंगे, और इसके क्लोज होने की वजह से आपको पता है कि फर्स्ट साउंड आता है लब, ठीक। सेमील्यूनर वॉल्व ओपन हो जाएगा, ब्लड फ्लोज फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरीज एंड द एयोर्टा। नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर जो डायस्टोल है ये आपको पता है कि ये आपका लगभग कितने, अगर 0.3 सेकेंड का अगर ये है तो ये 0.5 सेकेंड का होता है। वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएंगे, सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज्ड। जैसे ही सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज होता है सेकंड साउंड आता है डप, ठीक, ये भी लिखना जरूरी है। यहां पे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगा। जॉइंट डायस्टोल आपका 0.4 सेकेंड का होता है, जब सारे वॉल्व जो हैं वो क्लोज्ड रहेंगे, रिलैक्स्ड फॉर्म में रहेंगे। बोथ आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स ओपन, ब्लड फ्लोज फ्रॉम arteria through ventricle and artery are filled through pulmonary veins and vena cava। ये डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम बना सकते हैं आप, अलग अलग वेव्स के बारे में बता सकते हैं। वेव्स की बात आ जाती है, पी वेव में आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन होता है, QRS कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन होता है, और टी वेव के अंदर वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन होता है। तो दिस वेव इज इंपॉर्टेंट, पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स and the T wave, right? So this is all about the cardiac cycle. Next question पूछा गया, describe the mechanism of inspiration and expiration in human lungs। तो होता क्या है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस जो एयर है वो एंटर करता है लंग्स के अंदर। जो डायाफ्रैगम होगा वो आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, जो रिब एंड स्टर्नम जो है वो रेज हो जाएगा, और जो वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, और इससे क्या होगा, जो एयर है वो अंदर की तरफ एंटर करता है, ठीक। एक्सपायरेशन में क्या होता है कि जो डायाफ्रैगम है वो रिलैक्स हो जाता है एंड आस्क्ड अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ जा रहा है, देखिए। इससे क्या होगा, जो रिब्स एंड स्टर्नम्स जो हैं दे रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन, और इसके ओरिजिनल पोजीशन में जाने की वजह से आप देख रहे हैं जो वॉल्यूम है थोरेक्स का वो डिक्रीज़ हो गया है, और जैसे ये डिक्रीज़ होता है इसकी वजह से जो एयर है, जो CO2 है वो बाहर की तरफ, एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम दी। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इन ह्यूमन लंग्स। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेगा फाउंडेशन 5 बॉटनी और जूलॉजी का पेपर हमने डिस्कस किया। कोई डाउट आएगा तो डाउट क्लास में पूछेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।